बहुत समय पहले की बात है। सज्जनगढ़ नाम का एक सुंदर और शांत गांव था जो पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। यह गांव हरियाली से घिरा हुआ था और वहां की हवा में एक अलग ही ताजगी थी। लोग एक दूसरे से प्रेम से बात करते, दुख सुख में साथ देते और सादा जीवन जीते थे। गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। रमेश की अपनी खेती थी। रमेश रोज अपने खेत में जाकर काम करता था। रमेश बहुत मेहनती था। रमेश को अपने काम से बहुत लगा था। रमेश का छोटा परिवार था। उसके परिवार में बीबी और 2 लड़कियां थी। बीबी का नाम मंजू था और 2 लड़कियों का नाम रीमा और रीना था। रमेश अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। रीना रमेश की बहुत लाडली बेटियां थी। रीमा बड़ी बेटी थी और रीना छोटी बेटी थी। रमेश और उसकी बीबी मंजू बहुत दिलदार थे, एक दूसरे की सहायता करने में पहले थे। रीना बचपन से अपने माँ बाप जैसी दिलदार है, मगर रीमा वैसी नहीं थी। वो बड़ी झगड़ालू और गुस्से वाली थी। रीमा को हर बात पर गुस्सा आता। दोनों बहनें ने स्वभाव से एकदम अलग थे। रीना समझदार, सहनशील और परोपकारी थी, जबकि रीमा थोड़ी स्वार्थी और जल्दी गुस्सा होने वाली थी। रीना छोटी होकर भी माँ को हमेशा मदद करती थी। रीना माँ को खाना बनाने में रोज मदद करती थी और रीमा बड़ी होकर भी खाली बैठती थी, खुद किसी को मदद नहीं करती थी मगर जुबान चलाती थी। माँ, और कितना वक्त लगेगा खाना बनाने? आप और रीना खाना बनाना रहे हो, फिर भी नहीं हो रहा है। मुझे तो भूख लगी है और सोना भी है। ये रीना कितनी आलसी हो, जल्दी जल्दी काम कर। माँ, आप भी करो जल्दी काम। रीना का पाठशाला में भी अच्छी पहचान थी। उसके पाठशाला में बहुत सारी सहेलियां थी। रीना का स्वभाव अच्छा था और रीमा झगड़ालू थी, तो उसकी कोई सहेलियां नहीं थी और उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता था। रीमा इतनी आलसी थी, उसको अपनी खुद की पढ़ाई करनी नहीं आती थी। रीना छोटी बहन थी, उसकी पढ़ाई में मदद करती थी, मगर रीमा को घमंड था। अरे रीना, जल्दी पढ़ाई करना, मुझे स्कूल जाना है। दीदी, पहले मैं मेरी पढ़ाई करूंगी फिर आपकी। मुझे ज्यादा पढ़ाई है, आप करो ना अपनी पढ़ाई, फिर मुझे माँ को भी मदद करना है। तू छोटी बहन है तो छोटी है, ज्यादा बड़ी होने की जरूरत नहीं है। तुझे क्या बोला? मेरी पढ़ाई पहले कर, तू तेरी बाद में कर ले। ज्यादा आवाज मत कर, समझा? जो बोला है हो कर। देखते देखते साल हो गए। अभी दोनों बहनें बड़ी हो गई है, फिर भी रीमा का स्वभाव बदला नहीं, बल्कि और ज्यादा बढ़ गया। वो अभी भी अपनी छोटी बहन को तोड़कर बोलती थी। दीदी, कल मेरी परीक्षा है, आप आज माँ को मदद करना। माँ का सिर दर्द हो रहा है, पिताजी भी अभी खेत से आएंगे। मैं अभी कॉलेज जा रही हूँ। आप क्यों हर वक्त ये आईना के सामने बैठकर अपनी खूबसूरती देखते हो? अभी तो थोड़ा मदद करो। ये बात सुनकर रीमा को इतना गुस्सा आता है कि वो रीना पर चिल्लाती है। तू छोटी है ना, छोटी रहा कर, मेरी माँ मत बन, समझा? अच्छा, अभी पता चला तू मेरी खूबसूरती पर जलती है ना, इसलिए बोल रहे हैं ना। मैं खाना बनाना के लिए नहीं हूँ, मेरी ये खूबसूरती खाना बनाने के लिए नहीं है। तुम बनाना खाना, समझा? और मुझे मत बताना, समझा? रीमा खुद तो कुछ नहीं करती थी, मगर कोई और कुछ करे तो उसमें कुछ ना कुछ बोलती थी। एक दिन रीना ने अच्छा खाना बनाया, मगर रीमा ने इतना बोला कि तुम्हें एक काम भी आता नहीं? बचपन से खाना बनाया सीखा नहीं क्या? सब्जी में नमक नहीं है, दाल कितनी पतली है, रोटी तो अच्छी से पकी नहीं है, बस कुछ नहीं आता तुझे? मैं तो तुमसे अच्छा खाना बनाती, मगर तुझे आना चाहिए, इसलिए नहीं बनाती। रीमा का बाहर की लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं था। ना उम्र की सीमा कुछ नहीं, बस झगड़ा करना। एक दिन दोनों बहनें बाजार जाते हैं। एक बूढ़े चाचा रीमा से गलती से टकराते हैं। तभी रीमा को इतना गुस्सा आता है कि चाचा को मारती है। अरे ये बूढ़े दिखता नहीं क्या, मुझे छेड़ता है? अरे बेटा, गलती से हुआ, माफ करना। गलती की है बूढ़े तूने, जुबान चलता है, ले मार खा। दीदी छोड़ दो, वो बड़े हैं उम्र में, छोड़ दो उनको, मत मारो। एक दिन मंजू रीमा को बोलती है काम करने, तभी रीमा
अरे रीमा पूरा दिन खूबसूरती निखारती है, थोड़ा अभी खाना बनाना सीख ले। शादी होगी तो क्या करेगी? देख रीना तुझसे छोटी है मगर सब आता है। तभी लेटी हुई रीमा को गुस्सा आता है और बोलती है, मैं क्या करूँ फिर, तुम करना तुम्हारी प्यारी बेटी, मुझे नहीं आता खाना बनाना, क्या हो गया? और माँ मुझे सोने दो, आप जाओ यहाँ से। रमेश और मंजू अभी अपने बेटी के शादी का सोचते हैं। मंजू रमेश को बोलती है, सुनिए अभी हमारी बेटिया शादी के उम्र के हो गुरु है, रीमा की अभी शादी करना चाहिए। हाँ थोड़ी घमंडी है मगर शादी करना होगा, शादी के बाद सुधार जाएगी। एक दिन मंजू और रमेश अपने दोनों बेटी को एक साथ बात करने बुलाते हैं। तभी रमेश रीमा से उसके शादी के बारे में बोलते हैं। देखो बेटियों, अभी तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, अभी तुम लोगों की शादी करनी है। रीमा तुम बड़ी लड़की हो तो पहले तुम्हारी शादी करनी है। हमारे पहचाने अच्छा लड़का है तो तुम्हारी उसके साथ बात करते हैं। लड़का अच्छा है, पढ़ा लिखा है और तुम भी खुश रहोगे तो मैं कल लड़के वालों से बात करता हूँ। मुझे नहीं शादी वादी करनी है, तुम रीना की शादी करवा दो, मुझे नहीं करना है, समझा? और मुझे मत बोलना कि शादी करो करके, मुझे मेरे खूबसूरती पे नाज है, मुझे नहीं शादी वादी करने, समझा? फिर से मत पूछना। फिर दूसरे दिन रीना को देखने लड़का आता है और तभी रीमा चुपके चुपके से उस लड़के को देखती है और उसको रीमा को जलन होती है। ये है हमारी बेटी छोटी रीना, आप इस पसंद कीजिए, ये अच्छा सा खाना बनाती है, अच्छा पढ़ाई किया है, काम भी अच्छा करती है, पूरी गुणवान लड़की है, हमारी रीना अच्छी लड़की है और समझदार है। लड़के वाले जाते हैं। तभी रीमा जाकर अपनी माँ से कहती है कि माँ मुझे उस लड़के से शादी करनी है, मुझे वो पसंद है, मुझे करनी है शादी। मुझे पता नहीं रीना की नहीं, मुझे शादी करनी है, आप बात कर देना, मुझे पता नहीं इतना अच्छा लड़का रीना को मिलेगा, मुझे चाहिए बस, कुछ भी हो जाए, है मेरे जैसी सुंदर लड़की के लिए ऐसा लड़का चाहिए बस। रीना ये सब सुनती है और माँ को आकर बोलती है, माँ अगर दीदी को उस लड़के के साथ शादी करनी है तो कर दीजिए, उसको पसंद है तो कोई बात नहीं, मैं कोई और देख लेगी, आप उसका दिल मत तोड़ना, आप उसकी शादी करवा दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। इतना सब होकर भी रीना बेचारी कुछ नहीं बोलती, चुपचाप रहती है। दोनों की शादी हो जाती है। रीना का पति ज्यादा अमीर नहीं होता है मगर अच्छा होता है और रीमा का पति अमीर होता है, इसलिए रीमा को पहले से ज्यादा और घमंड होता है। शादी के बाद रीमा अपने पति के साथ भी घमंड से बात करती है। इतने अमीर होकर भी इतना सा घर क्यों है? बड़ा नहीं क्या आप? इतने अमीर होकर ऐसा घर क्यों? थोड़ा और बड़ा होना चाहिए था, और इतने घर में बस 5 नौकर और नौकर चाहिए, मतलब सब काम वही करे, मेरे घर में मैंने कभी काम नहीं किया। रीमा की बात उसका पति बस बेचारा सुनता रहता है और कुछ नहीं कहता। वहाँ रीना अपने पति के साथ एक छोटे से घर में खुश रहती है। आपके साथ शादी करके मैं बहुत खुश है, मुझे भगवान ही मिल गए, सच में मैं भाग्यशाली हूँ कि आप जैसा मुझे जीवन साथी मिला है, आप सच में बहुत अच्छे हो, मुझे आप खुश रख रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है, सच में भगवान ने मुझे आप जैसा जीवन साथी देखकर पुण्य कर दिया है। एक दिन रीमा और रीना बाजार में मिलते हैं। रीना के पास महंगा पर्स नहीं होता है और रीमा के पास महंगा पर्स होता है। तभी रीमा रीना का अपमान करती है। अरे दीदी कैसे हो, कैसे चल रही है आपकी गृहस्थी? जीजाजी कैसे है, कभी आना मेरे घर पे खाने के लिए। माँ पिताजी कैसे है, आ गए थे क्या उनके घर? चलो अभी मेरे घर में आए हो तो चलो। मैं और तेरे घर में क्यों आऊँ, गरीब के घर में नहीं जाते। और तेरा पर्स कितना पुराना है, कितना गंदा है, सस्ता ही हुआ मेरा, देख कितना अच्छा और महंगा है, समझा? तू नहीं ले पाएगी, इतना महंगा, गरीब है तू, गरीब। एक दिन रीमा के घर पे उसकी एक सहेली आती है और वो सहेली भी रीमा जैसी ही रहती है। वो रीमा को रीना के बारे में पूछती है और दोनों रीना के बारे में बुरी बातें करती है। हे रीमा, तुम्हारी बहन रीना कैसी है, यहाँ पे आती है या नहीं? सुना है वो गरीब है, उसका पति ज्यादा नहीं कमाता है। तू गई थी क्या उसके पास? हाँ बोल दे। और तू मस्त अमीर लड़के के साथ शादी किया है, कैसी है रीना? मुझे मिली थी एकदम गरीब जैसी है।
अंजलि उसका नाम मत ले, बचपन से वो मेरी खूबसूरती पर जलती है और अभी भी जलती है। नहीं नहीं, उस गरीब को मेरे घर में क्यों बुलाओ, कोई जरूरत नहीं है। रीमा और अंजलि की बातें रीमा का पति सुनता है, उसको बुरा लगता है और वो रीमा से कहता है, अरे रीमा, रीना तुम्हारी सगी बहन है, भले उसकी शादी गरीब घर में हुई है, मगर तुम उसकी बुराई तुम्हारे दोस्तों के साथ क्यों करती हो? तुम्हें क्या होता है? वो बेचारी गरीब है मगर अच्छी है, तुम उसके ऊपर जलती हो, वो तुम्हारे ऊपर नहीं जलती, समझा? अगले टाइम ऐसा रीना की बुराई मत करना किसी के भी सामने, समझा? आपको क्या करना है? वो मेरी बहन है, मैं देखूंगी क्या करना है, समझा? और बचपन से वो मेरी खूबसूरती पर जलती है, आपको उसके बारे में इतना क्यों बुरा लग रहा है, समझा? आप हमारे दोनों के इसमें मत आना, समझा? आपको अपना आप काम करना, समझा? मेरे इसमें मत आना। रीना की परिस्थिति अच्छी नहीं थी, उसमें उसकी पति की नौकरी चली जाती है। क्या हुआ जी, आप क्यों रो रहे? बोलिए ना, क्या हुआ? रीना, मेरी नौकरी चली गई, अब कैसा होगा? सब समझ नहीं रहा है, सब अचानक हुआ, कैसा होगा? थोड़ा पैसा है मगर आगे क्या होगा? बोल ना रीना, कैसा होगा? ऐसा कैसा हुआ? कोई बात नहीं, मैं रीमा के पास जाती हूँ, दीदी से मदद मांगती हूँ। वो ही थोड़ी घमंडी मगर वो मदद करेगी, मुझे भरोसा है। मैं थोड़े पैसे और आपकी नौकरी की बात करती हूँ, आप मत परेशान होना। रीना बड़ी उम्मीद लेकर रीमा के पास जाती है, मगर वहाँ उसका अपमान होता है, बहुत बुरा होता है। दीदी, उनकी नौकरी चली गई है, कुछ पैसों की मदद करना बड़ा बुरा वक्त है। आप जीजा से बात करना इनके नौकरी के लिए, अभी तू हमें मदद कर सकती है दीदी, करना। अच्छा, मैं क्या करूं अगर तेरे पति की नौकरी चली गई है तो? और तू यहाँ क्यों आई? कोई नहीं और मिला? मेरे पति के पास जेब में नौकरी नहीं है, समझा? तू खुद करना अपनी मदद। और तूने सोचा कैसा? चली जा यहाँ से। फिर बेचारी रीना दुखी होकर चली जाती है। रीना के पीछे की मुसीबत कम होती नहीं बल्कि और बढ़ जाती है। गांव में बारिश के कारण बाढ़ आती है और रीना के घर में बाढ़ का पानी आता है। बेचारी के पहली से बुरा वक्त होता है और ये दीदी, पहले से ही इनकी नौकरी चली गई है और अभी बारिश के कारण, बाढ़ के कारण हमारा घर भी डूब गया है। समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। आप इस बार हमारी मदद करना, हमें जरूरत है। थोड़ा दिन घर में छोटी सी जगह देना, आपके सिवाय हमारा कोई नहीं है। मैं बड़ी उम्मीद से आई हूँ, सब कुछ ठीक होते ही मैं आपकी मदद समय पे देगी। आप मदद करना, हमें जरूरत है दीदी, आप हमें समझ सकती है। रीमा ने रीना के परिस्थिति का मजाक उड़ाया, जोर जोर से हंसने लगी। आ गई फिर से तू? पिछले वक्त बोला था ना कि कुछ मदद नहीं मिलेंगी, क्यों आती है बार बार? तू गरीब है इसलिए सब हो रहा है। और क्या हुआ? कहाँ गई तेरी सभ्यता? हाँ, बचपन से मुझे बोलती थी, अब क्या हुआ? और मैं क्या धर्मशाठाई शुरू नहीं की है जो तू बार बार आए? चली जा यहाँ से अभी का अभी, नहीं तो धक्के मार के हकाल देगी। रीना को बहुत बुरा दुख होता है। समय बदलता है, रीना का सब अच्छा होता है और एक दिन रीमा का पति काम के लिए बाहर जाता है और रीमा घर में अकेली होती है और घर में आग लग जाती है। रीमा डर जाती है, उसको कुछ समझ नहीं आता। आग में सब भर जाता है, सब कमरे जल जाते हैं। रीमा को अपनी बहन रीना की याद आती है, वो रीना के पास जाती है। रीना, मेरा घर जल गया, सब खत्म हुआ। ये भी नहीं है, काम के लिए बाहर गए हैं, कोई मेरी साथ नहीं दे रहा है। अभी तुम ही मेरा सब कुछ हो, मेरी मदद करो, मेरी बहन मदद करो। मुझे रहने के लिए जगह नहीं है, तुम मुझे, मैं तेरी घर में रहने के लिए जगह देना, खाना देना। मुझे भूख लगी है, सुबह सब कुछ भी खाया नहीं है, सब कुछ पैसा भी जल गया, मेरे कपड़े जेवर सब जल गए। समझ नहीं आ रहा है अब क्या होगा, तुम मुझे सहारा दे दो। अरे दीदी, कोई बात नहीं, तुम मेरे घर में तुम रहना, कोई बात नहीं, तुम अपना घर समझकर रहना, जो हुआ सो हुआ, रोना मत। तुम मेरी साड़ी पहनो दीदी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम मत रो। ये बहन हमेशा हमारे साथ रहेगी, कुछ भी हो जाए हम दोनों बहन हैं। बहनें बुरा वक्त में एक साथ नहीं रहेंगे तो कैसा होगा? हो जाएगा सब ठीक, भगवान पे भरोसा करो, सब ठीक हो जाएगा दीदी। उस दिन के बाद रीमा को समझ आता है कि मैंने कितना बुरा किया रीना के साथ। जब उसकी परिस्थिति गंभीर थी तभी मैंने कुछ सहायता नहीं की। वो बेचारी बड़ी उम्मीद से आई थी और मैंने अपमान किया। सच में कितना गलत किया मैंने।